अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू। ठीक है, कि जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं किसके ज़रिए, डॉट ऑपरेटर एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए, जस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए जस्ट डॉट ऑपरेटर से या फिर सेमीकोलन से। तो जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर और स्कोप रेजोल्यूशन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दोनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++। ठीक है, C++ में कौन सा यहाँ से कौन सा ऑपरेटर है जो डिफाइन करता है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन को, यानी कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हमने बताना है। ठीक है, तो जो हमारा गिवन MCQs में से करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। जो फर्स्ट वन है ये स्ट्रीम इंजर्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर तो आपने ये बताना है, और अगर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन पूछा जाए जैसा कि हमें यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, तो फिर आपने ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी ये आपने आंसर बताना है। नेक्स्ट वन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग OOP पैराडायग्राम ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कि इनमें से कौन सी पैराडायग्राम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि डिपेंडेंट होते हैं किसी और चीज़ पे। तो वो हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमारे पास क्या है कि चीज़ें जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो कंपोजिशन इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे पास होती है। नेक्स्ट वन है द कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड इन। ठीक है, कि कीवर्ड फ्रेंड जो है वो हम प्लेस करते हैं, यानी कि हम लिखते हैं कहाँ पे, मेन फंक्शन में, फंक्शन डेफिनेशन में, एवरीवेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, या फिर फंक्शन डेक्लेरेशन में। तो कीवर्ड फ्रेंड जो है उसको हम एनीवेयर इन द प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है कि एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। मार्क्स जो है उसकी श्योरिटी होगी, 10/10 मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि इन एक्सप्रेशन B = C / D द एडिटी ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ये है तो हमने बताना है इसकी एडिटी ऑफ डिवीजन। ठीक है, इस ऑपरेटर की एडिटी ऑफ डिवीजन हमने बतानी है। तो एडिटी ऑफ डिवीजन क्या होती है, लाइक यहाँ पे हमारे पास डिवीजन के लिए हम जितने ऑपरेटर यूज़ कर, ऑपरेटर नहीं सॉरी, डिवीजन तो खुद एक ऑपरेटर है, ये सिंबल जो है ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमने इसके ऑपरेंड बताने हैं। ठीक है, डिवाइड के लिए हम कितने ऑपरेंड यूज़ करते हैं, यानी कितने नंबर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवीजन हो रही है, डिवाइड कर रहे हैं हम C और D को। इट्स मीन के कितनी यहाँ पे एडिटी है, 1 और 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा कि एडिटी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डेक्लेरेशन इज करेक्ट टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स क्लास। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स क्लास में यहाँ से कौन सी डेक्लेरेशन जो है हम यूज़ करते हैं जब हम प्लस ऑपरेटर को एज अ मेंबर फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड बुक चैप्टर क्लासेस। ठीक है, कि बुक और बुक चैप्टर क्लासेस में कौन सा रिलेशनशिप होता है इनमें से। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, एसोसिएशन, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, एग्रीगेशन। ठीक है, कंपोजिशन जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बुक और बुक चैप्टर्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किस में होता है, कंपोजिशन में। तो हमारा आंसर कंपोजिशन होगा। ठीक है, लाइक आपके पास एक बुक है उसमें कोई चैप्टर्स ही नहीं है। ठीक है,
तो हर बुक जो है उसमें चैप्टर्स होते ही होते हैं, और अगर बुक चैप्टर हो और बुक ना हो, इस तरह से भी नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी ही होती हैं, बुक और बुक चैप्टर क्लासेस, ठीक है। ये दोनों क्लासेस जो हैं इकट्ठी ही होंगी, तो इट्स मीन कि ये कंपोजिशन होगी, अकेली जो है एक चीज़ नहीं हो सकती। लाइक अगर आप कहें कि आपकी कोई बुक है जैसे CS304 ही है, ठीक है, तो उसमें चैप्टर्स नहीं है, उसमें जो आपके लेक्चर्स बने हुए हैं वो नहीं है, तो जस्ट आपकी बुक है, ठीक है। तो इस तरह तो नहीं होता, बुक होगी तो उसके अंदर चैप्टर भी होंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिशन में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इन C++ कंपोजिशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि C++ में कंपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप है डैश एंड डैश ऑब्जेक्ट्स। तो अब कंपोजिशन जो है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी हो सकता है, बेस डिराइव का भी हो सकता है, होल पार्ट का भी। तो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन है कि इन C++ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, तो हमने बताना है कि मस्ट बी ओवरलोडेड एज अ डैश ऑफ द क्लास विद वन पैरामीटर ऑफ डैश टाइप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें बतानी है, एक ये बताना है कि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है वो मेंबर फंक्शन होता है या फिर नॉन मेंबर फंक्शन होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सी टाइप होती है, कैर होती है या फिर इंट होती है। तो अब यहाँ पे दोनों आंसर्स को देखते हुए आपने करेक्ट आंसर बताना है। तो और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है वो हमारे पास मेंबर फंक्शन होता है, और जो यहाँ पे पैरामीटर है वो किस टाइप का होता है, कैर टाइप का। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गिवन है, मेंबर फंक्शन एंड कैर। तो इसका ऑर्डर जो है वो भी आपने ध्यान रखना है कि इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसी ऑर्डर में आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वन MCQs क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल A, B एंड C आफ्टर इनिशिएटिंग इंस्टेंशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन क्लास, ठीक है, कि अब क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी ABC की। तो वैल्यू जो है वो ABC की क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट हो रहा है और B की वैल्यू हमने 5 दी है और A को वैल्यू हमने B दी है। तो अब B की वैल्यू 5 है तो A में भी 5 आ गया, ठीक है। और अब A की वैल्यू 5 है तो C की भी वैल्यू 5 होगी, क्योंकि हमने C को A दिया है। तो A 5 है तो C भी 5, इट्स मीन के 5 5 5 आपके पास करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सोल्यूशन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन 2 की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल ID है @gmail.com। ये सोल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ये भी पेड क्विजेज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक्स वन और नो आर्गुमेंट, ठीक है, कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में वो कौन सा ऑपरेटर है इनमें से जो या तो एक आर्ग्यूमेंट लेता है या फिर कोई भी नहीं लेता। तो वो हमारे पास होता है ++ ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो इसलिए हम उसको यूनरी कहते हैं। तो यूनरी आर्ग्यूमेंट कौन सा है, ++। ऑप्शन नंबर बी यूनरी। यहाँ पे गलत आई थिंक मैंने, हाँ यहाँ पे इसका ये नहीं होगा, इसका ++ है यूनरी, ठीक है। तो ++ जो है वो एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, के इनमें से कौन सी चीज़ जो है उसका हम क्रिएट कर सकते हैं without any object of a class। तो instance variable, static data member, array of objects, non-static data members। तो वो हमारे पास होते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो पीछे MCQs था, MCQs नंबर 1 जिसमें मैंने कहा था यूनरी ऑपरेटर जो है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ++ है ये जस्ट एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, वैल्यू x, ठीक है, x जो है एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है ++। तो इट्स मीन हमारा आंसर जो था वो ++ था, तो 100% करेक्ट आंसर था।
अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें कोड गिवन है, हमने बताना इसकी आउटपुट क्या है। कोड क्या है कि हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। एक कांस्टेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है। तो हमने बताना है कि हम इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस एक्स जो है उसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आंसर जो है वो क्या आएगी। नॉर्मली तो इसमें क्या होगा कि 10 की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा और फिर वो x को असाइन होगी तो वो वैल्यू 11 हो जाएगी और वो प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जहाँ पे कांस्टेंट होता है तब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है वेरिएबल x, तो इट्स मीन कि x की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी और प्रिंट क्या होगा, 10 ही प्रिंट होगी। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 10। नेक्स्ट वन है कि स्टूडेंट स्टैटिक पीटीआर इक्वल है न्यू स्टूडेंट अली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो हमने बताना है कि ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है कोडिंग की ये किसकी एग्जाम्पल है। तो ये है हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें न्यू का ऑपरेटर यूज़ किया है। तो न्यू का ऑपरेटर, न्यू और डिलीट ऑपरेटर जो हैं वो हम यूज़ करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। नेक्स्ट वन है डैश ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स टू रन टाइम, ठीक है। कि कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब हम रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो हम न्यू ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं एट अ रन टाइम। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूपी पैराडायग्राम ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। इसका आंसर हमारे पास होगा कंपोजिशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कि इनमें से कौन सा है जो वेरिएबल की वेरिएबल के एड्रेस को, ठीक है। एड्रेस से मैंने वैल्यू कहा था, वैल्यू नहीं है एड्रेस, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, वो कौन सा है यहाँ से, ठीक है। तो पॉइंटर जो है उसमें हम किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है उसको स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल नेम्ड रोल नंबर, ठीक है। कि हमारे पास एक वेरिएबल है रोल नंबर, तो हमने उसे कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। तो हम किस तरह से कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, इस तरह से कि इंट कॉन्स्ट रोल नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, इंट कॉन्स्ट रोल नंबर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड चैप्टर क्लासेस। तो अगेन ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, होपफुली आपको आंसर पता होगा कि यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो यूज हुई है। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्टैटिक वेरिएबल काउंट ऑफ टाइप इंट, ठीक है। कि हमारे पास एक वेरिएबल काउंट है, उसकी टाइप इंट है और वो स्टैटिक है। तो हम इसको किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, उसका सिंटेक्स हमने बताना है। तो वो हम डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक इंट काउंट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आएगा स्टैटिक इंट काउंट। पहले हम स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम टाइप लिखेंगे और फिर हम वेरिएबल का नेम काउंट लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itsla@gmail.com। 150 पेमेंट और मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह 9-10 कंफर्म आएंगे।